everyone, welcome back to my channel Unlocking Minds, and today we are going to bifurcate memory. So let's get started. So let's understand first what exactly memory is. So memory is basically a process of encoding, storing and retrieving any piece or kind of information. So basically psychologists ने memory को तीन तरीके से bifurcate करके समझा है. एक तो types, then there is stages and then there is process. So process में आपका आता है encoding, storing and retrieving. राइट. सो इनकोडिंग बेसिकली एक सेट ऑफ मेंटल ऑपरेशंस हैं जो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, जैसे कि आपका टच हो गया, विजुअल क्यूज़ हो गए, वो कन्वर्ट करते हैं जैसे कि ब्रेन उसको समझ सके. देन स्टोरिंग आता है. वंस यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेंसिंग, यू आर गिविंग अटेंशन टू, देन इट इज़ स्टोर्ड. ठीक है, ये स्टोरिंग में आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी आता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है. एंड देन सिंस यू हैव स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिट्रीविंग इट इज़ क्वाइट ईजी, राइट. इसमें बेसिकली होता है कि आप रिकॉल करते हैं जिससे कि आपका जो मेमोरी था, स्टोर्ड मेमोरी था, वो वापस से प्रेजेंट कॉन्शियस में आ जाए. ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ मेमोरी. तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो सेंसरी मेमोरी होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. तो सेंसरी मेमोरी बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है वो ऑटोमेटिकली जो है, जिसको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं चाहिए होता है, वो आपके सेंसरी मेमोरी में जाता है एंड वो सेंसेशन के थ्रू ही जो है वो स्टोर होता है. ओके, सो दैट कुड बी योर टच, टेस्ट, हियरिंग, साइट और स्मेल, राइट. सिंस वी हैव व्हाट, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, राइट. सो जो सेंसरी मेमोरी होता है वो सेंसरी ऑर्गन्स को लेते ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. तो सबसे पहला जैसे इसमें दिख रहा है, तो सेंसरी इनपुट. सो बेसिकली आपके जो सेंसेशंस हैं विच कुड बी ईदर टच, स्मेल, hear, taste or sight, right. So since you have given attention to these sensory inputs, it goes into the sensory memory. If sensory memory is unattended, ठीक है, अगर हमने उसको कोई अटेंशन दिया ही नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हम उसको भूल जाएंगे, अपनी मेमोरी से निकाल देंगे. बट अगर हमने उसको अटेंशन दिया है, देन इट विल गो टू शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो बिफोर गोइंग टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी, कि कैसे कैसे हम सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करते हैं. सो सबसे पहले आता है आपका विजुअल सेंसरी मेमोरी, जो सबसे पहले जॉर्ज स्पर्लिंग ने स्टडी किया था इन द ईयर ऑफ 1960. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइकॉनिक मेमोरी, बाय द वे. इफ़ यू वांट टू नो व्हाट दैट स्टडी वाज, यू कैन कमेंट बिलो सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट. सो आइकॉनिक मेमोरी जो होती है वो सबसे शैलो लेवल ऑफ मेमोरी होता है. ये बहुत जल्दी डीके होता है एंड बेसिकली इसमें हम विजुअल क्यूज़ को प्रोसेस एंड स्टोर करते हैं. जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट इज़ योर विजुअल क्यू, राइट. दिस इज़ योर सेंसरी इनपुट. सो जो आपका विजुअल है वो सेंसरी इनपुट है, आपकी आइज़ जो है विजुअल क्यूज़ को ले रही है इस वीडियो से, एंड देन इट्स गोइंग इनटू योर सेंसरी मेमोरी. देन आइडेटिक इमेजरी होती है. तो बेसिकली वो जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, दैट इज़ आइडेटिक मेमोरी. सो अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखी है, सो शेल्डन हैज़ आइडेटिक इमेजरी. सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली वो कुछ भी चीज़ को देखते हैं ना, तो उनको वो बहुत टाइम तक याद रहता है, ऑलमोस्ट उनको लाइफ टाइम तक याद रहता है, एंड उनकी जो डिटेल्स होती हैं वो भी बहुत क्लियर होती है. सेकेंड इज़ ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी. सो जो भी आप सुनते हैं अपने कानों से, दैट इज़ बेसिकली व्हाट कम्स इन ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी. ये दिस लास्ट लॉन्गर देन योर iconic memory, which was the visual memory, and basically as long as 4 seconds. Since this is sensory memory, as I told you, sensory memory बहुत ही brief time, बहुत ही short time के लिए होता है, so इसमें seconds ही होते हैं. okay, and this is also known as echoic memory. okay, so ये आपके auditory cues जो होते हैं वो करते हैं. इसमें भी आपने विजुअल क्यू देखा सबसे पहले, यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर हेयरिंग माई वॉइस टू, राइट. सो उस वक्त आपका ऑडिटरी जो है वो काम कर रहा है. Then comes the somatic sensory memory. Somatic sensory memory is basically known as haptic memory too. So sensory memory जो है, जो somatic होती है, वो आपकी skin related होती है. So that is maybe touch, pressure, pain, texture, right? So आपका जो skin related आपने जो भी information जो है वो process किया है, that comes along with haptic memory. Then there is olfactory memory. Olfactory memory basically आपसे nose से जो आप करते हैं. Okay, so generally ऐसा होता है ना, maybe you have spent a lot of time in baking something, or you know standing in the kitchen when your mom was cooking. So जब भी वो स्मेल आता है तो आपका वो नॉस्टैल्जिया आ जाता है, you start reminiscing those moments. So वो olfactory memory होती है, that is odor. ठीक है, जो भी स्मेल जो होता है उससे रिलेटेड जो आपकी मेमोरी फॉर्म होती है. एंड लास्टली देयर इज गस्टेटरी मेमोरी. सो गस्टेटरी मेमोरी जो होता है वो आपका टंग से जो होता है. ओके, सो दैट इज टेस्ट. सो दैट कम्स अंडर गस्टेटरी मेमोरी.
नाउ सिंस आई हैव टोल्ड यू कि सेंसरी इनपुट से हम उसको अटेंशन देते हैं एंड देन इट गोज टू आवर सेंसरी मेमोरी, बट सेंसरी मेमोरी जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ टाइम के लिए होती है. अगर उसको अटेंशन देते हैं तो ही वो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एंड अगर हम उसको अनअटेंडेड रखते हैं देन द इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी शॉर्ट टर्म मेमोरी. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो क्या होता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिस इन्फॉर्मेशन को हम अटेंड करते हैं वो ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा. इधर जो है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी टेम्परली केप्ट, ओके, सो फॉर फ्यू सेकेंड्स लेस देन अ मिनट. तो इसमें हम 30 सेकेंड्स तक रखते हैं. एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो वर्क. फॉर एग्जाम्पल योर अमेजॉन, राइट, तो दे वर्क ऑन 7 ± 2. सो ये एक मैजिक नंबर है गिवन बाय मिलर जिन्होंने हार्वर्ड में ये स्टडी की थी. ओके, सो बेसिकली 7 ± 2 स्टडी ये कहता है कि व्हेन वी लुक एट समथिंग, राइट, तो वो जो है अपन या तो 7 से या तो 2 कम या 7 से 2 ज़्यादा ही एक बार में प्रोसेस करते हैं, एंड दैट स्टेज इन आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो फिर भी नहीं जाता है, बट दैट स्टेज इन टू आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी. एंड इफ़ लाइक वी फिर उसके बाद ये लोग एड्स चला देते हैं, है ना, एंड एक बार हमने उस पर क्लिक कर दिया तो सो बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर इट माइट गो टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी और कंपेल्स अस टू बाय दैट प्रोडक्ट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शॉर्ट टर्म मेमोरी इज. तो जो भी कॉन्शियस अटेंशन हमने दिया था ऑफ द सेंसरी मेमोरी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द 7 ± 2 रूल, राइट. तो इसमें ये बोला जाता है कि जो सेंसरी मेमोरी है वो होल्ड ही इतना कर सकता है अपना. एंड इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज ऑडिटरी वर्बल लिंग्विस्टिक शॉर्ट टर्म मेमोरी. क्यों? बिकॉज ये इनकोड होता है अपनी मेमोरी में थ्रू अकूस्टिक्स. एंड नाउ जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है when it has been under our short term memory, तो since short term memory की capacity तो बहुत ही कम है, as I told you it works on 7 ± 2 rule, right, जो कि मिलर ने बोला है, तो हमें रिहर्सल करना पड़ता है कंटिन्यूसली. अगर अनरिहर्स करा, जैसे अगर इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट मेमोरी, है ना, आप नोट्स अपने पढ़ रहे हैं एंड यू हैव डन अ क्विक रिविजन ऑफ इट, तो फिर तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा बिकॉज यू आर रिहर्सिंग इट, राइट. अगर वो आप उसका जो है रिविजन नहीं करते हैं एंड आप फिर उसको निकालते हैं 1 महीने बाद, सो यू कैन ऑल्सो नोटिस कि देयर आर सम गैप्स एंड यू माइट फील लाइक कि अरे यार ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, राइट. वाई? बिकॉज यू हैवंट रिहर्स्ड इट. तो अगर हम उसको रिहर्स नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी. सो कंटिन्यूस रिहर्सल जो है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है एंड देन फाइनली आपका जो है वो इनकोड होके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है. ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बहुत वास्ट है एंड इसमें कोई कैपेसिटी नहीं है. जैसे सेंसरी मेमोरी की कोई कैपेसिटी नहीं थी लेकिन ड्यूरेशन बहुत लो था, दैट इज़ वाई उसका मेमोरी जो है वो बहुत फ्यू सेकेंड्स ले रहता था. अगेन शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम है, 7 ± 2 पे चलता है एंड इसका टाइम भी इज़ वेरी लो, इट्स 30 सेकेंड्स, राइट. बट अगर हम उसका रिहर्सल करेंगे देन इट गोज़ टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है. You might need an conscious effort to retrieve it, to recall it, but it doesn't like get lost anywhere. It is there in your memory if it goes into your long term memory. So long term memory जो है बहुत vast है and इसकी there is no limited capacity. Okay, so as I said, information जो short term memory से basically long term memory को बोला ही ये गया है कि जो short term memory को rehearse करके हमने continuous rehearsal and recall के through हम उसको long term memory में डालते हैं. इसका एक फंक्शन भी लाइक इसका जो प्रोसेस है उसको हम LTP बोलते हैं, विच इज़ लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी. एंड इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, ओके, ऑल्सो नोन एज कंसोलिडेशन. सो एक तो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड कंसोलिडेशन. सो ये आपके हिप्पोकैम्पस में काम करता है, विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल एक्चुअली व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसेस, ओके, विच इज़ एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. इसको हम बायोलॉजी को अगर हम कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे देन देर इज़ नो यूज. सो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो. बेसिकली दीज वर द स्टेजेस ऑफ मेमोरी. आई होप यू अंडरस्टूड. सो देर आर डिफरेंट मॉडल्स जिसमें डिफरेंट स्टेजेस समझाई हैं कि कैसे एक्चुअल में मेमोरी फॉर्म होती है एंड इट गोज़ इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. दिस इज़ द जनरल प्रोसेस. जो अगर क्वेश्चन आए विदाउट मेंशनिंग एनी मॉडल तो आप ये लिख सकते हैं. Okay, so in the next video I will be covering the types of memory, which basically includes your explicit memory and implicit memory. And in the last video I will be covering the process of memory, which is encoding, storage and retrieval. So I'm gonna be connecting this with bio
राइट. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग जो भी केमिकल मैकेनिज्म है, कौन से जो रिसेप्टर्स हैं एंड योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स इज एक्टिव ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो जब एक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं. ओके, सो आई विल बी कनेक्टिंग दिस विद बायोलॉजी. And so basically memory will have 3 parts. Hopefully you understood the first part, which was the stages, and let's meet you in the next video. Thank you for watching. Please do like, subscribe and comment on the video.